Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of 9th class. Today, I will teach you unit number 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening, the poem, part 2. First of all, recite dua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ameen. Yes, I have already told you that stopping by woods on a snowy evening, and we have covered in the previous lecture stanza number 1 and stanza number 2. Today I will explain stanza number 3 and 4. First of all, I recite the stanza for you. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. Yes, I have already told you that the scene will change in third stanza. He gives his harness bells. Who is he? He gives. He is the horse of the poet. He gives his harness bells a shake. What is meant by underline the word harness? Harness means control. ठीक है, जो हम हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए जो हॉर्स राइडर जो है उस की जब वो लगाम जो है जब खींचता है तो उसके साथ बेल अटैच होती है ताकि उसकी साउंड के साथ वो उसको कंट्रोल कर सके. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये उसके जो हॉर्स राइडर है उसके हॉर्स के बारे में है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. व्हाट इज मेंट बाय अ शेक? टू गिव अ जर्क. ठीक है, द हॉर्स गिव्स अ जर्क. द हॉर्स इज गिविंग अ जर्क एंड द बेल ऑफ इट्स हार्नेस शेक्स. ठीक है, इम्पेशेंटली. जैसे अब कोई मिस्टेक करने का मैंने आपको बताया था कि पिछले उसमें जो है वो द हॉर्स वाज फीलिंग क्यूर, द हॉर्स वाज फीलिंग स्ट्रेंज. दैट्स व्हाई नाउ again he is giving jerk to his bell impatiently. The horse could stand in the cool wind and no more. ठीक है, अब मजीद जो है वो इतनी शदीद ठंड में चिल्ड जो मैंने आपको एटमॉस्फेयर जो है वो सारा बताया था कि देयर वाज स्नो ऑल अराउंड इन द फॉरेस्ट and there is so much cold outside and the horse was not bearing this cold and that's why he could not stand no more in this cool weather. The poet can read the feelings of his लिटिल फेलो. ठीक है, अब यहाँ पर जो हॉर्स राइडर है, जो पोइट है, वो भी अंडरस्टैंड कर रहा है अपने इसकी हॉर्स की फीलिंग्स को. देयर इज आल्सो द साउंड ऑफ विंड एंड सॉफ्ट फ्लेक्स. ये जो है ना आपके द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप. यहाँ पर ऑडिटरी इमेजरी भी साथ यूज हो रही है. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप के जो देयर इज आल्सो द साउंड ऑफ विंड एंड सॉफ्ट फ्लेक्स ऑफ स्नो. ठीक है, of easy wind and downy flake. Of easy wind and downy flake. Underline the word downy. Downy means soft, feathery. ठीक है, and flake means very small लूज मैस ऑफ स्नो. ठीक है, जो फ्रेश अभी जैसे स्नो फॉलिंग हो रही होती है तो उस टाइम जो लूज उसके जो जब वो पड़ चुकी होती है तो थोड़ी देर में तो वो जगह हार्ड हो जाती है, लेकिन जब वो स्नो फॉलिंग हो रही होती है तो कैसे होते हैं? लूज कॉटन टाइप, जिस तरह सॉफ्ट बिल्कुल फीदरी फ्लफी जो है वो लूज मैस होते हैं उसके स्नो के. ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर और कौन सी साउंड है? देयर इज आल्सो द साउंड ऑफ विंड एंड सॉफ्ट फ्लेक्स ऑफ स्नो. ठीक है, एंड बाय द साउंड ऑफ बेल द हॉर्स वांट्स टू रिमाइंड द पोएट अबाउट द एम्स ऑफ हिज लाइफ. यहाँ पर जो हार्नेस बेल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं हमारी लाइफ में? जब हम कोई ऐसा डिसीजन लेने या अपना कोई टाइम वेस्ट करने या कोई चीज इंजॉयमेंट के उसमें होते हैं, तो यहाँ पर जो सिंबलिज्म यूज हुआ है वो क्या है कि हार्नेस बेल्स जो हैं वो हमारा प्रिकिंग कॉन्शियस जो है वो उसको एवोक कर रहे हैं, उसको जगा रहा है कि उसको पोइट का जो है वो माइंड किस तरफ ट्रांसफर हो रहा है. बाय द साउंड ऑफ बेल द हॉर्स वांट्स टू रिमाइंड द पोइट अबाउट द एम्स ऑफ हिज लाइफ.
ठीक है। हम में से हर एक के एवरी वन ऑफ अस हैव सम एम्स ऑफ आवर लाइफ, और ये नहीं कि हम किसी इंजॉयमेंट में या किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां पर बहुत सारे जो है वो इंजॉयमेंट के चांसेस हों, लेकिन अगर हम अपने एम्स पर नजर ना रखें तो फिर हमारी डेस्टिनेशन जो है वो मजीद हमसे दूर हो जाएगी। सेम इज द केस हेयर, द पोएट इज टेलिंग अस दैट और एंड अ सिग्नल, ये जो इसकी हार्नेस बेल्स हैं, दैट इज अ सिग्नल दैट दे शुड कंटिन्यू द जर्नी टू रीच देयर डेस्टिनेशन। जो लिटिल फेलो है, जो हॉर्स है, वो अपनी हार्नेस बेल्स के जरिए क्या शो कर रहा है कि दे शुड कंटिन्यू द जर्नी। ठीक है, अब ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फिगर ऑफ स्पीच that is too much present in this also, same as in stanza number 2 there is the example of alliteration, his harness. ठीक है, his harness, underline it, his harness is the alliteration of hh, that shows the repetition and also the emphasis about the sound. ठीक है, और to ask if there is some mistake, द ओनली अदर, ये जो ओ है ना, ये अलिट्रेशन नहीं है। ठीक है, बच्चे समटाइम्स इसको भी एग्जांपल में लिख देते हैं। इसको आपने जो है वो इस वजह से, इसकी रीजन क्या होगी कि ओनली अदर जो है वो वोवल साउंड्स है, और मैंने आपको क्या अलिट्रेशन की डेफिनेशन दी थी कि ये किससे, इसकी जो रेपिटेशन है वो किसके साथ अटैच है, कॉन्सोनेंट साउंड से साथ। ठीक है, तो ओनली अदर जो है वो साथ ही दोनों ओ आए हैं, बट दे आर वोवल्स, और इसको हम अलिट्रेशन के एग्जांपल में नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी लाइन में एग्जांपल है साउंड्स द स्वीप, साउंड्स द स्वीप। ठीक है, और ये हमारा साउंड्स द स्वीप जो है ये अलिट्रेशन ऑफ एस एस है, साउंड्स द स्वीप, साउंड द स्वीप। ठीक है, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन ऑफ एस एस। ठीक है, और ये जो है वो इसकी एग्जांपल भी आपको दे रहा है किस चीज की, इमेजरी। इमेजरी यहाँ पर यूज हुई है, कौन सी इमेजरी है, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी, व्हाट इज मेंट बाय ऑडिटरी इमेजरी, ऑडियो, जो कि साउंड से रिलेट करता है। कि पोएट जो है वो वेरी ब्यूटीफुली ही इज यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स दैट वी आर फीलिंग दैट इन दैट एटमॉस्फेयर वी आर आल्सो लिसनिंग दैट साउंड्स। इन द फर्स्ट लाइन ऑडिटरी इमेजरी ऑफ हार्नेस बेल्स, ठीक है, एंड इन द थर्ड लाइन आल्सो साउंड्स द स्वीप, कि ये जो लाइट जो कूल ब्रीज है उसके चलने की आवाज, एंड ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, जो फीदरी फ्लफी स्नो, मैंने आपको बताया फ्रेश जो स्नो फॉलिंग हो रही है उसकी लूज मैस की जो है जमीन पर गिरने की, उसी स्नो के ऊपर गिरने की बहुत हल्की सी सॉफ्ट सी साउंड है। ठीक है, तो वहां पर ये दो तीन जो ऑडिटरी इमेजरीज यूज किए पोएट ने, ये आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं द एग्जामिनर विल मस्ट आस्क फ्रॉम यू इन द स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, एक तो अलिट्रेशन है, उसके अलावा ऑडिटरी इमेजरीज जो हैं वो इस स्टेंजा में यूज हुई हैं। ठीक है, और जो हमारा चल रहा था राइमिंग वर्ड्स वाला, वो हमारा इसमें शेक, मिस्टेक एंड फ्लेक। ठीक है, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, और स्वीप जो है इसी तरह सेम एज इन द स्टेंजा नंबर 1 and 2, द राइमिंग स्कीम विल रिमेन सेम, ए एंड बी ए। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी और इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ कम ऑन स्टेंजा नंबर 4. First of all, I recited for you. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Very beautiful lines. Look at the first line. The woods are lovely, dark and deep. Again, imagery, visual imagery. ठीक है, the woods are lovely, dark and deep. ये जो आपको बार बार कंडीशन जो है वो देखी जाती है, उसमें जो है वो क्या बार बार बताया जा रहा है ना कि ब्यूटी जो है ये अट्रैक्शन है। ठीक है, हमारे आसपास जब हमें ऐसा कोई सीन क्रिएट करके दे, तो कोई वैसे भी हम कोई सीन सोचें या किसी से सुने, कोई किसी ने एंजॉयमेंट के लिए कोई जगह, वो तो हम सबका जो है वो एक ह्यूमन नेचर है कि इन द कंपनी ऑफ नेचर वी एंजॉय अ लॉट एंड वी वांट टू स्टे देयर। मतलब काफी ज्यादा टाइम के लिए हम वहां पर स्टे करना चाहते हैं। तो जो पोएट की यहाँ पर कंडीशन है, फीलिंग है
कि ही वांट्स टू स्टे, तो वहां पर इसीलिए जो वो बार बार इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है. अगेन इन लास्ट स्टेंजा ही इज आल्सो creating the visual image in front of our eyes that the woods are so much lovely, the woods are so much beautiful and dark and deep. And वो जो उसकी darkness है वो तो उस chill time है, ठीक है, उस जो स्नो फॉलिंग का टाइम है, जो मंथ है वो ऐसा है. और डीप के बिल्कुल वो उसके मिड में है, वो वुड्स के फॉरेस्ट के मिड में है, जहाँ पर वाकई ही दिल चाहता है इंसान का कि ये इतनी ज्यादा ब्यूटी ऑफ नेचर के मिड में जो है वो काफी टाइम तक यहाँ पर एंजॉय किया जाए और स्टे किया जाए. तो अगेन एंड अगेन ही इज विजुअलाइजिंग in front of us, ठीक है. The poet expresses that the snowy woods are lovely, beautiful, dark, and but the poet has many things to do, promises to fulfill and places to go. ये जो next line है ना, but I have promises to keep, promises to keep. Every human being have so many promises in his life. अब हमारी जिंदगी में हमारे जो मिशंस हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, these are our promises. ये इनकी फुलफिलमेंट के लिए जो है हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब तक हम फील नहीं करेंगे, हम किसी भी यूजलेस एक्टिविटी में, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोमिसेस. प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस, ठीक है, हमारे दीन में भी इसका बहुत वादा के बारे में, वादे के बारे में. तो ये वो उस वादे के बारे में भी हो सकता है कि अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं इतने बजे यहाँ पर पहुंच जाऊंगा या घर वापस आ जाऊंगा, जैसे पोएट की कोई फैमिली है या कोई भी उसके ऐसा रिलेशन है, उसके पेरेंट्स हैं कि अगर उसने उनके साथ प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस के बारे में जो है वो इस्लाम का बहुत बड़ा, मतलब इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से भी हैं कि जब आप किसी से वादा कर लेते हैं और किसी जगह को वक्त टाइम दे देते हैं किसी जगह पहुंचने का या वक्त मुकर्ररा का, तो उसके बारे में हदीस से हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि उसके ऊपर ऐसे ही मतलब बहुत इसके बारे में पूछा जाएगा. तो ये जो प्रोमिसेस हैं यहाँ पर, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में ये लाइन भी शो करिए कि बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, के पोएट इज अगेन एंड अगेन रियलाइजिंग दैट दो द कंडीशन ऑफ जो उसकी स्टे करने की जो दिल चाह रहा है उसका बहुत ज्यादा, और जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत लवली है, ब्यूटीफुल है, बट ही हैज टू प्रोमिसेस दैट ही हैज टू फुलफिल, ठीक है. And he has to promises to fulfill and places to go, and he has to travel a long distance before he reaches his destination, ठीक है, अपनी मंजिल से पे पहुंचने से पहले. and miles to go before I sleep. sleep जो है ना वो यहाँ पर सिर्फ हमारी जो सोने वाली स्लीप है ये उसको नहीं शो कर रहा, क्या शो कर रहा है? हमारी डेस्टिनेशन को, कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. अपनी नींद से मतलब सोने से पहले मैंने बहुत ज्यादा माइल्स जो हैं वो कवर करने हैं. और दैट स्लीप इज आल्सो सिंबॉलिक ऑफ आवर डेथ, कि हमारी जो जिंदगी है ये एक, जिस तरह अब हम एक एग्जाम के थ्रू एक लाइफ गुजार रहे हैं और इसमें हमारे जितने भी हमने जो काम करने हैं, जो हमारी नीड्स हैं वो हमने फुलफिल करने के बाद अपनी ये जो माइल्स हैं ये हमारे जो हमारे वर्ल्डली टास्क हैं, जो हमारे मिशंस हैं वो हैं, और स्लीप जो है वो हमारी डेथ है, ठीक है. यहाँ पर सिंबलिज्म की ग्रेट एग्जांपल्स हैं कि स्लीप जो है क्या सिंबलाइज कर रहा है? स्लीप डेथ को, कि हमने अपनी मौत से पहले पहले, पोएट कह रहा है कि बहुत सारा काम जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले पहले हमने कवर करना है. और वो कह रहा है कि ही हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन एंड ही कैन रेस्ट हिज हेड ऑन लिटिल पिलो सो ही हैड बेटर गेट गोइंग, ठीक है. तो वो यहाँ पर अभी सोना नहीं चाहता और अपने इन प्रोमिसेस का अगेन एंड अगेन जो है वो उसको रियलाइजेशन है, और दैट्स व्हाई ही इज नॉट taking this decision of staying here, ठीक है. Now again I am coming on the figure of speech and techniques the poet has used here. The woods are lovely, dark and deep. Another example of alliteration, dark and deep, alliteration of dd, ठीक है. Dark and deep is example of alliteration, ठीक है. और इसके अलावा इमेजरी जो है वो यहाँ पर यही जो the woods are lovely, dark and deep, this in this stanza number 4 the whole line is example of imagery, ठीक है. The woods are lovely, dark and deep, this is visual imagery creating here by poet, ठीक है. और अब अगेन इसमें जो है वो, इसमें राइमिंग वर्ड जो है वो आपके
डीप, कीप, स्लीप, स्लीप, ये सारे ही आपके राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, 4 के 3 के 3। और इसमें जो आपका होगा राइमिंग स्कीम, वो आपकी चेंज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर कोई भी और ऐसा वर्ड बीच में नहीं आया जिसकी साउंड जो है वो चेंज हो। तो डीप, कीप एंड स्लीप, स्लीप, द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए, ठीक है। 2 दफा आपने लिखना होगा, स्मॉल ए, और फिर एक कॉमा लगाकर फिर स्मॉल ए, जब इसको आप करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो थीम है पोएम की, वो क्या है? द पोएम पॉइंट्स आउट the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with the daily affairs of life. The world of fantasy is very much inviting, ठीक है। पूरी होल पोएम में अगेन एंड अगेन ब्यूटी ऑफ नेचर और जो सारी इमेजेस क्रिएट किए हैं पोइट ने, वो फैंटेसी वर्ल्ड है और वो इनवाइट कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स को। बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। दिस इज द ग्रेट मैसेज गिवन बाय द पोइट टू ऑल द रीडर्स, ठीक है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, अब इस पूरी होल पोएम जो है वो, उसमें हमें बीइंग अ स्टूडेंट भी जो है वो इसको देखना चाहिए। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मुझे उसकी पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और ये सारी चीजें जो है वो इस प्रोफेशन की डिमांड है। और सेम इज द केस विद स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की जो है वो उसके साथ, उसके स्टडीज के साथ उसके जो एग्जाम्स या जो कुछ भी है, यानी कि बेशक अपनी लाइफ में हमारे पास, हम देख रहे होते हैं कि बाज लोग यहाँ चले गए, वहां चले गए, और हमारा भी दिल चाह रहा होता है कि ये वो, लेकिन जो आपकी जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है, जो इस टाइम आपका जो मिशन है लाइफ का, कोई भी, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ मुस्लिम, कोई भी, मतलब अच्छा मुसलमान होने के नाते, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में हमारे पास डेविलिश सैटनिक ट्रैप्स जो हैं वो भी हमें इसी तरह किसी ना किसी लग्जरियस और ऐसी चीजों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। हमारे सामने ट्रैप्स आते हैं और हम उनकी तरफ जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो मूव करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रोमिसेस हैं, जो अल्लाह ताला के साथ वादे हैं, जो हमारी प्रेयर्स हैं, जो हमारी पेरेंट्स के साथ हैं कमिटमेंट्स, जो हमारे टीचर्स के साथ जो कमिटमेंट्स हैं, जो हमारी स्टडीज हैं, जो हमारा गोल है लाइफ का, जो हमारा मिशन है, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड जो इसमें बैलेंस, और जिसको कहेंगे कि इंटेलिजेंट और वाइज पर्सन जो है वो इस पोइट की तरह कौन होगा, जो इन अट्रैक्टिव ब्यूटीज के साथ जो है वो बैलेंस रखेगा कि चलें गुजरते गुजरते देख लिया, एंजॉय कर लिया और उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वहां पर स्टे नहीं किया बिकॉज ऑफ द प्रोमिसेस, ठीक है। और यही हमारा जो है वो अपनी लाइफ में हमें मैसेज जो है वो पोइट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज यही दे रहा है, ठीक है। आई एम होपफुल दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट the message of the poet and understand it very well. Inshallah, in the online class we will discuss some more. If you have some problems, you can ask and discuss with me, inshallah. Assalamu alaikum.